मैथ्स पेपर 2 के लिए पेडागोजी के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है। ठीक है जी, चलिए अब हम करके देख लेते हैं कि दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है। दो हम पूर्णांक ले लेते हैं, जैसे 2 ले लिया और हमने 8 ले लिया। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। देखिए 2 और 8 को हम जोड़ते हैं तो 10 हो जाएगा। हम 4 और 12 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है जी, तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है। हमने आसानी से इसको सॉल्व कर लिया, किसी कोई मेथड की हमको क्या आवश्यकता हुई, क्या नहीं हुई। तो यह क्या है, डायरेक्ट प्रूफ है, प्रत्यक्ष उपपत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए। क्या पूछा जा रहा है कि गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए। अभ्यास के क्रम में, समस्यात्मक क्रम में और तार्किक क्रम में और इन सभी में। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा कि तार्किक क्रम में। गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए तार्किक क्रम में। ठीक है जी, जब भी गणित की बात आती है तो हम तार्किक की बात करते हैं, तार्किकता की बात करते हैं, तार्किक क्रम की बात करते हैं गणित के संबंध में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गणितीय प्रमेय के बारे में पूछा गया है कि जो गणितीय प्रमेय है वह क्या है। तो देखिए, हम गणितीय प्रमेय के बारे में आपको पहले बताएं, उसके पहले कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको समझने जरूर रहेंगे, क्योंकि इसी तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको सीटेट में पूछे जाते हैं और ये जो क्वेश्चन है ना वो सीटेट में आया हुआ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अभिगृहित की कि जो अभिगृहित होते हैं वह क्या होते हैं। तो अभिगृहित क्या होता है, ऐसा गणितीय सत्य होता है जिसे मान लिया जाता है और इसे क्या सिद्ध, जो अभिगृहित होते हैं ना इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता है। यदि अभिगृहित को हमने सिद्ध कर दिया तो यह क्या हो जाता है, प्रमेय बन जाता है। कौन, अभिगृहित। ठीक है जी, अभिगृहित क्या है, एक ऐसा गणितीय सत्य होता है जिसे सिद्ध नहीं किया जा सकता है और इसे हम क्या करते हैं, इसे हम सत्य मानते हैं और इसके लिए किसी सत्यता की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यदि क्या हो गया, इसे साबित कर दिया जाए, ठीक है जी, इसे सिद्ध कर दिया जाए तो यह प्रमेय बन जाता है। ठीक है, अब प्रमेय के बारे में पूछा है तो देखिए प्रमेय क्या होता है, जैसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके। जैसे हम क्या कर सकते हैं, प्रमाण द्वारा सिद्ध कर दें तो वह प्रमेय होता है। गणित में बहुत सारे प्रमेय रहते हैं। प्रमेयों की विशेषता होती है कि उन्हें स्वयं सिद्ध एवं समान तर्कों से क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एक प्रमेय है वो क्या है, एक ऐसा कथन जिसे अभिगृहीतों की तर्क संगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया गया है। एक कथन जिसे अभिगृहीतों की तर्क संगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया गया है। मतलब यदि हम कोई प्रमेय को सिद्ध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई तर्क की ज़रूरत पड़ी है, किसी अभिगृहित की ज़रूरत पड़ी होगी। तो ऐसा इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, और जो अन्य विकल्प दिए गए हैं वह गणितीय प्रमेय के संबंध में सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। वस्तुएं जो कि एक समान वस्तु के बराबर है वे एक दूसरे के बराबर होंगी। यह अभिगृहित जो अंकगणित व बीजगणित का आधार है, यह किसने दिया है। क्वेश्चन है कि वस्तुएं जो कि एक समान वस्तु के बराबर हैं वे एक दूसरे के बराबर होंगी। यह अभिगृहित जो अंकगणित व बीजगणित का आधार है, यह किसने दिया था। यह दिया था यूक्लिड ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में अंतःविषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन योजना के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अंतःविषयकता की बात आ गई तो अंतःविषयकता की जब हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे परियोजना की, हम बात करेंगे क्षेत्र भ्रमण की। ठीक है, लेकिन हम किन की बात नहीं करेंगे, वर्णन अभिलेखों की, ओलंपियाड की,
इन सभी चीज़ों की हम बात नहीं करेंगे। तो अब इसमें से हमें क्या करना है, राइट आंसर बताना है। तो जिसमें ए और बी दोनों हैं वह विकल्प हमारा हो जाएगा डी, जिसमें ए और बी दोनों हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भास्कर की लीलावती पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? भास्कर की क्या है, जो लीलावती पुस्तक है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो जेम्स टेलर ने अनुवाद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो कौन कौन से कौशल हैं जिनको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए? तो मान सदर्शन करना चाहिए, पक्षांतरण हो गया, कंठस्थ करना ये नहीं होना चाहिए, सामान्यीकरण होना चाहिए, अनुमान लगाना होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा है विकल्प जो नहीं होना चाहिए? वह है कंठस्थ करना। चलिए तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी को छोड़कर सभी ए बी डी ई। तो इस प्रकार जो कहेंगे हमारा राइट आंसर वो हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे संरेख है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संरेख है? चलिए अब हम विकल्प पढ़ लेते हैं। पहला विकल्प दिया हुआ है कि पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित प्रश्न केवल समान कठिनाई वाले होने चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए कि किसी पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न हो वो केवल सामान्य कठिनाई वाले हों। मैं एनसीएफ की बात नहीं करता, मैं आपके सामान्य तर्क की बात कर रहा हूँ। आप अपने तर्क से ये बता पाएंगे कि नहीं कि ये जो कथन है वो सही है कि नहीं? आप बताइए ना कि किसी पाठ्य पुस्तक में केवल सामान्य कठिनाई वाले प्रश्न होने चाहिए। नहीं जी। और है कि विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूह वाले गणितज्ञों के योगदान की विशेषताओं पर बल देना चाहिए। तो ये तो सही है कि उस पर क्या करना चाहिए, बल देना चाहिए। और भी विकल्प हम इसके पढ़ते हैं। गणित में निपुण विद्यार्थियों को एकाकीपन में शिक्षण देना, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और यह मान लिया जाना चाहिए कि गणित का महत्व कुछ विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए है। तो ऐसा नहीं है कि जो गणित का महत्व सिर्फ विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए है, या मंद बुद्धि या कम बुद्धि या जो सामान्य बुद्धि वाले बालक हैं उनके लिए नहीं है। तो इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूह वाले गणितज्ञों के योगदानों की विशिष्टताओं पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितीय कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभावी? गणितीय कक्ष को हमें प्रभावी बनाना है, तो इनमें से क्या है जो प्रभावी होगा? ठीक है, चलिए विकल्प हम पढ़ लेते हैं कि महत्व दिया जाना चाहिए कि अनिवार्य रूप से गणित एक मूर्त विषय है। क्या कह रहे हैं ये कि एक मिनट, महत्व दिया जाना चाहिए कि अनिवार्य रूप से गणित एक मूर्त विषय है। एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अध्यापक द्वारा एक नई समस्या को हल करने के चरणों को कुशलता से बोर्ड पर निरूपित करना चाहिए। समूह में कार्य और समूह में समस्या सुलझाने को हतोत्साहित करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? यदि गणितीय कक्ष को हमें प्रभावी बनाना है तो इसके लिए क्या करना चाहिए? एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या हो रहा है कि यदि कोई विद्यार्थी, ठीक है जी, किसी प्रश्न के हल को अच्छे से नहीं समझ पा रहा है तो हमें किसी दूसरी विधि का प्रयोग करके बच्चे को समझाना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, गणितीय सभ्यता का दर्पण है, यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? गणित क्या है? सभ्यता का दर्पण है। सभ्यता की बात आ रही है, किस चीज़ की बात आ रही है? सभ्यता की बात आ रही है। तो किस मूल से संबंधित है? ये सांस्कृतिक है, अनुशासन संबंधी है, सामाजिक है। मतलब क्या है? डी इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। इसी तरह की आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आप मैथ्स पेडागोजी से रिलेटेड जो वीडियोस हैं
उसकी प्लेलिस्ट है वो आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।